अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलेन नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खल्क़े खुदा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ सैयद दानियाल भी मौजूद है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब सोशल मीडिया पर धमाल शुरू हो गए ज़हीर गैंग की जानिब से। माफ़ीनामे और रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम सुलहनामा करना चाहते हैं। अब मैसेज पे मैसेज एवीसीसी में बैठकर पहले ज़हीर मैसेज करता था, आज एक लाहौरी अदाकारा ने जो मेहदी अली काज़मी साहब से रब्ता किया कि बस कर दें, इनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गए, इनकी सरकारी नौकरियां हैं, सब इनसे ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं रहा इनके पास, बाकी ये बर्बाद हो गए हैं, बस करें, बच्चों को माफ़ कर दें, माफ़ीनामा कबूल कर लें। और जैसे कि आपको पता है आज एक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई है प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त लगाई थी वो आज मुस्तरद की गई है। आज चले हम आज आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं मेहदी अली काज़मी साहब का। पहले आप वो वीडियो क्लिप देखें, फिर उसके बाद फिर हम दानियाल से बात करते हैं। सर, मैं बिल्कुल सुलह के लिए राज़ी नहीं हूँ। मुझे बहुत से सारे जो इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं जो उससे सुलह के लिए बोल रहे हैं। इसके जिस तरह ये वीडियो पैगाम देते हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज या मुख्तलिफ इनके जो लिंक्स हैं उनके थ्रू ये हम तक मैसेज कन्वे करते हैं कि जी सुलह कर लेते हैं। मैं किसी भी किस्म की सुलह के लिए राज़ी नहीं हूँ। मैं कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ देगी और अब तो केस वैसे भी हमारी फेवर में काफ़ी हद तक मुड़ चुका है, तो मैं सुलह क्यों करूँगा इनके साथ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ये वीडियो क्लिप देखा और अब चलते हैं दानियाल की तरफ। दानियाल भाई का मौक़िफ़ लेते हैं, इसमें दानियाल भाई की क्या राय है, क्या कहना है। जी दानियाल बताइएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि माफ़ीनामे भेजना शुरू हो गए, अब रोना धोना पीटना चालू हो गया क्योंकि इनकी सरकारी नौकरियां हैं अब ख़तरे में पड़ गई है। अब तो इन लोगों ने भूखा मरना, इनको फांसी के फंदे नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सकलैन, बिल्कुल आपको जैसे कि पता है इससे पहले जो है ये ज़हीर जो है मेहदी काज़मी साहब से जो है वो माफ़िया मांग रहा था। व्हाट्सअप की चैट भी मंजर आम पे आई थी, किस तरीके से बाबा बाबा की जो है वो सदाएं बुलंद हो रही थी और व्हाट्सअप पे जो है बाबा बाबा कह रहा था कि बाबा जानी हम दोनों को माफ़ कर दें, हमें एक्सेप्ट कर लें। और जो है किस तरीके से जो है वो पुलिस की तहवील में होके भी जो है वो किस तरीके से जो है वो माफ़िया मांग रहा था। अब जो है वो लाहौर की अदाकारा जो हैं अब वो माफ़िया मांगने पर मजबूर हो गई हैं और जो है रोज़ की बुनियाद पे फ़ोन मैसेजेस ये सब जो है वो मेहदी काज़मी साहब को आप करना शुरू कर दी हैं। और जो है इनको फांसी का पंदा जो है मुझे लग रहा है सकलैन कि अब इनको दिख गया है कि अब ये फांसी के पंदे पे आ गए। अब देखें मेहदी काज़मी साहब जो है वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं और अदालत में जैसे कि आपको पता है ये केस चल रहा है और कानून के मुताबिक ही जो है इस केस का फ़ैसला होगा और जो है मेहदी काज़मी साहब उसी को फॉलो करेंगे। तो मेहदी काज़मी साहब जो है उनकी माफ़ी तलाफ़ियों को जो है वो कोई अहमियत नहीं दे रहे और ना उनको जो है माफ़ करने के हक़ में। इन्होंने कहा है कि मेरी जो पूरी इज़्ज़त है वो दुनिया के सामने जो है वो इन यूट्यूबर्स ने बैठ के जिस तरीके से नीलाम की है, मेरी बच्ची की इज़्ज़त को चला गया है। अब मैं जो है इसका फ़ैसला जो है वो अदलिया पे छोड़ता हूँ, अदालत पे छोड़ता हूँ। अदालत जो है वो बेहतर इंसाफ कर सकेगी। और अब जिस तरीके से अब ये लोग माफ़िया मांग रहे हैं, अब तो आप खुद देख रहे हैं कि सकलैन के हर तरफ से जो है अब गहरे तंग हो गए हैं। अब इनके यूट्यूब चैनल्स के लिए भी देखें आपने पाबंदियाँ लग गई थी, उसके लिए भी जो है साइबर क्राइम में राब्ते किए गए। अब इनके यूट्यूब चैनल्स पर भी जो है वो अब इनको हर तरीके से जो है वो घेरा तंग नज़र आ रहा है और फांसी के पंदे पर लटकते जो है ये पूरा गैंग जो है नज़र आ रहा है। अब जो है इनको समझ आ गई है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जो है माफ़ी सुलहनामा करके ही जो है बचा जा सकता है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि देखो सकलैन के इसमें ज़हीर अपना शब्बीर और उसकी वालदा नूर बीबी, इनकी सरकारी नौकरी, इनको ये भी जो है वो लग रहा है कि अब हमारी सरकारी नौकरी भी जो है वो ख़तरे में आ गई है, हमारी नौकरियाँ भी जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँ इसके अंदर के नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़िमान की जो गिरफ़्तारी अमल में लानी थी, तफ्तीशी टीमें वहाँ गईं लेकिन नूर बीबी के जो है वो सैटेलाइट सिग्नल जो है वो काम नहीं करे, वहाँ मिले ही नहीं उनके सिग्नल, पता नहीं कौन से पहाड़ों पे बैठी थी। लेकिन अब जो है एहसास इदारे बता रहे हैं कि नूर बीबी के भी जो है अब सिग्नल आने लग गए हैं, वो भी पहाड़ों से अब नीचे आ गई हैं और जो है उनकी भी लोकेशन अब ट्रेस की जा रही है। और एहसास इदारे इस पर भी काम कर रहे हैं कि नूर बीबी अब कहाँ है। और जब पहाड़ों पर बैठी थी, जब सिग्नल नहीं आ रहे थे, तफ्तीशी टीमें जो हैं वो वापसी जो है खाली याद आई हैं सकलैन। और उसके बाद जो है वो सिग्नल आना शुरू हो गए नूर बीबी के। नूर बीबी किसी कच्चे आबादी के अंदर कहीं बैठी हुई हैं। अच्छा दानियाल, जैसे कि आपको पता है कि जो उन लोगों ने शुरू से अब तक झूठ बोले और आस्ते आस्ते एक एक करके सच सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है जब मेहदी अली काज़मी साहब अपनी बेटी से जब फेस टू फेस मिलेंगे, बैठकर तसल्ली से अपने दिल खोल के जब बिल्कुल आराम से जब अपनी बेटी से बातें करेंगे, हर एक बात सामने आएगी, तब क्या लगता है कि इस गैंग का क्या होगा?
देखो सकलैन, ये तो बिल्कुल आपने ये बात जो है वो हकीकत की। देखें, अगर अदालत में इंसाफ मिलता है और ये बच्ची घर आती है तो पहली प्रायोरिटी जो हमारी मेहदी काज़मी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी वो फर्स्ट डे से जो 4 महीने पहले जो मेरी बेटी थी वैसी मेरे लिए जो है मेरी बेटी रहेगी, और उस पर कोई ऐसी बात ना उससे हम करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वो सो के उठी है। लेकिन उस दौरान अगर बच्ची ने अपने बाप के देखें, वाल पेरेंट जो हैं वो अपनी बेटी को जो है वो छोटे से इतना बड़ा करते हैं। अब बेटी जो है अगर अपने पेरेंट्स के आगे सारी चीज़ें अगर खोल देगी, वहाँ क्या हुआ और क्या होने जा रहा था, हर चीज़ अगर राज जो है वो फाश कर देगी, तो ये सारे जो है वो सूली के फंदे पे लटकते जो है नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो भी देखी मेहदी अली काज़मी साहब की, और दानियाल की भी आपने सारी बातें सुनी, दानियाल ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि ये माफ़िया मांगने पर आ गए, क्या वजह है इनकी? जो जैसा कि आप सबको पता है कि जो इसका भाई शब्बीर और उसकी जो वालदा नूर बीबी है, इनकी सरकारी नौकरी जाने के ख़तरे में, और इनको फांसी के फंदे नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि ये माफ़िया और जो अदाकारा यूट्यूबर ख़ातून है वो भी माफ़ी नामे भेज रही है और माफ़ी तलाफ़ी कर अपने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि बच्चों को माफ़ कर दो। क्या मकसद है इसके पीछे, कौन सी बड़ी कहानी है? हम सारी चीज़ें सामने लेके आएंगे। सकलैन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।